गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपना प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 9 और 11 में सिर्फ आकृति बनानी है। तो उसके पहले आप लोग ध्यान दीजिए ज़रा कि 15 अगस्त से हम लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाले हैं। तो आप सब 11 बजे ज़रूर लाइव रहिए और हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद उठाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि हमारा सवाल नंबर 9 क्या है और उसे कैसे हल करना है। सवाल नंबर 9 में हमारा जो है एक स्पर्श रेखा दी गई है और एक जीवा दी गई है। बोला है कि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? पहले तो हमें पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करना है, पहली चीज़। दूसरा, अगर दो रेखाएं हमें समांतर दी गई हैं तो हमारे संगत कोण सर्वांगसम होंगे, जिसके कारण हमें क्या मिल जाएगा? हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब ये तो हमें जानकारी है, मगर इसका संगत कोण लंब होती है तो ये समकोण हुआ। अगर जो इसका संगत कोण होगा वो भी समकोण होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब पड़ जाएगा। और अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाता है तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसका भी उपयोग हमें करके इस सवाल को हल करना है। तो हम देखेंगे इसे। हमारा जो सवाल नंबर 11 है उसमें सिर्फ आकृति हमें बनानी है। हमें बोला है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त बनाने हैं और ऐसे 3 वृत्त बनाने हैं कि वो तीनों वृत्त जो होंगे वो एक दूसरे को दो वृत्त एक वृत्त को स्पर्श करेंगे बाह्य। तो ये हमको कैसे बनाना है उसकी रचना हम देखेंगे। हमें ना कोई इसका सवाल हल करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके 3 वृत्त बनाना है जो कि एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें। तो चलिए देखते हैं हम कि हमारा सवाल नंबर 9 और 11 क्या है और उसे कैसे हल करना है। तो जो मेरा सवाल नंबर 9 है वो है, हमें दिया है आकृति में रेखा L बिंदु O केंद्र वाले वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। मतलब O केंद्र का एक वृत्त है, रेखा L स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। बिंदु Q त्रिज्या OP का मध्य बिंदु है। OP त्रिज्या है, उसका मध्य बिंदु Q है। बिंदु Q से होकर जाने वाली जीवा RS समांतर है रेखा L पे। RS जीवा है और L स्पर्श रेखा है, ये एक दूसरे के समांतर हैं। यदि RS बराबर जीवा का माप हमको 12 सेंटीमीटर दिया है तो बोला है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब हम ये त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम अपनी आकृति देखते हैं। हमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया है, L स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पे स्पर्श करती है, RS वृत्त की जीवा है, OP वृत्त की त्रिज्या है, Q जो है OP का मध्य बिंदु है, इसका मतलब OQ सर्वांगसम होगा PQ से। तो ये हमें दिया है। हमें पूरी जीवा का माप 12 दिया है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये हमारी क्या है, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है तो ये लंब होगी, तो यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनेगा। अब ये रेखा इसके साथ समांतर है, हम इसको तिर्यक रेखा ले लेंगे तो मेरा ये वाला कोण सर्वांगसम हो जाएगा इससे। कोण P सर्वांगसम कोण Q संगत कोण। तो अगर ये 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का हो जाएगा। अब अगर ये 90 अंश का है तो वृत्त के केंद्र से ये लंब पड़ गया जीवा पे, तो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये जो मेरी पूरी जीवा कितनी दी गई है 12, तो ये आधी क्या हो जाएगी 6। अब उसके बाद हम त्रिज्या को मानेंगे कि ये 2x है त्रिज्या। अगर ये 2x है तो ये मध्य बिंदु है, तो ये आधी हो जाएगी त्रिज्या का, इसका मतलब ये हमको x मिल जाएगा। अब हमें ये ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। जब हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो हमको x का मान मिलेगा। जो हमारा x का मान होगा वो हम ज्ञात करेंगे तो वो हमको आधी त्रिज्या होगी। हमने त्रिज्या क्या माना है, 2x माना है, तो जो x का मान मिलेगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमको पूरी त्रिज्या मिल जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं हमने कैसे शुरुआत की है। मान ज्ञात करना था इसलिए दत्त साध्य नहीं लिखा है हमने डायरेक्ट लिखा है कि रेख OR खींचो।
हमने OR रेखा मतलब त्रिज्या खींची है। रेखा L वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करती है। OP क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। हमें क्या बोला है? इसलिए स्पर्श रेखा के प्रमेय से OP क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी रेखा L पर। अब इसलिए कोण OPT मेरा हो जाएगा 90 अंश का। ये हो गया समीकरण 1। क्यों मैंने इसको समीकरण 1 लिया है? क्योंकि इसका संगत कोण क्यों मिलेगा, तो मैं बोलूँगी समीकरण 1 से ये 90 है तो वो भी 90 हो जाएगा। हमें क्या दिया है? रेख RS समांतर है रेखा L पे दत्त तथा OP इसकी तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा है तो इसलिए कोण OQP सर्वांग सम कोण OPT संगत कोण है। अब अगर ये कोण तो पहले से मुझे समीकरण 1 में मैंने 90 बताया है, इसलिए ये भी कोण मुझे 90 मिल जाएगा समीकरण 1 से। इसको मैंने नाम दिया समीकरण 2। क्यों नाम दिया समीकरण 2? जब मैं छोटा त्रिभुज लूँगी, पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊंगी तो मैं बोलूँगी कि ये 90 अंश है। तो OQ लंब है जीवा RS पर। अब वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए QR क्या हो जाएगा? बराबर हाफ RS। QR बराबर हाफ इंटू RS का मान हमको दिया है 12। 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो हमको QR का माप कितना मिल जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब मैंने आपसे क्या कहा? हम त्रिज्या को 2x मानेंगे, तो मानो वृत्त की त्रिज्या बराबर 2x। इसलिए OR बराबर OP बराबर 2x। ये क्या है? ये त्रिज्याएं हैं, तो ये 2x एक ही वृत्त की त्रिज्या। OQ बराबर 1/2 OP। मैंने आपको आकृति द्वारा बताया था कि OP का मध्य बिंदु है Q, तो OQ क्या हो जाएगा? मेरा OP का आधा हो जाएगा। Q OP का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा? बराबर 1/2 गुणे त्रिज्या मैंने कितनी ली? 2x, तो मैं OP की जगह लिखूंगी 2x। 2 से 2 कट जाएगा। OQ का मान हमको मिल गया x। अब हम त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज OQR में कोण OQR बराबर 90 अंश कहाँ से मिला? समीकरण 2 से। इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से OR का वर्ग बराबर OQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। OR कितना है? 2x का वर्ग बराबर OQ मैंने कितना निकाला? x का वर्ग धन ये था 6 का वर्ग। तो अब 2x का वर्ग होगा 4x का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 6 का वर्ग 36। अब हम क्या करेंगे? यहाँ भी x वर्ग है, यहाँ भी x वर्ग है, हम एक तरफ ले लेंगे। अगर यहाँ पे ये मेरा धन में है, इस तरफ जाएगा तो ऋण में हो जाएगा। तो 4x वर्ग ऋण x वर्ग बराबर 36। 4 में से 1 चला गया तो 3x वर्ग बराबर 36। इसलिए x वर्ग बराबर 36/3। 3 का मैंने पक्षांतर किया, यहाँ गुणे में था, इधर बटे में हो जाएगा। इसलिए x वर्ग बराबर 3 से काटूंगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x वर्ग बराबर 12। इसलिए x बराबर करनी में 12। क्यों? क्योंकि मेरा जो 12 है डायरेक्ट किसी का वर्ग नहीं है, मगर मैं 12 को लिख सकती हूँ 4 तिहाई 12। 4 का 2 जो है वो 4 जो है वो 2 का वर्ग है, इसलिए 2 बाहर आएगा। 2 करनी में 3, तो x का मान मुझे मिलेगा 2 करनी में 3। अब ये तो x का मान हो गया, मगर त्रिज्या मेरी 2x है, इसलिए त्रिज्या बराबर 2x बराबर 2 गुणे 2 करनी में 3, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, करनी में 3 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या। यही मुझे ज्ञात करना था। अब हमारा जो सवाल नंबर 11 है, देखिए आप लोग, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा बिंदु A, B तथा C केंद्र वाले वृत्तों की रचना इस प्रकार करो कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करते हो। मतलब A, B और C केंद्र वाला 3 वृत्त लेना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी है, और हमें इन तीनों वृत्तों की ऐसी रचना करनी है कि हर एक वृत्त 2 वृत्त को बाह्य स्पर्श करता हो। तो चलिए इसकी आकृति देखिए। मैंने यहाँ पे A केंद्र वाला एक वृत्त लिया है, अब B केंद्र वाला वृत्त है और C केंद्र वाला वृत्त है। तीनों वृत्तों की त्रिज्याएं 3-3 सेंटीमीटर हैं।
अब अगर आप देखेंगे तो ए केंद्र वाला जो वृत्त है बी केंद्र और सी केंद्र वाले वृत्त को देख रहे हो, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। उसी प्रकार अगर आप बी केंद्र वाले वृत्त को देखोगे तो ये हमने बनाया है, ये ए और सी केंद्र वाले वृत्त को देख रहे हो, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। उसी प्रकार अगर आप सी केंद्र वाले वृत्त को देखोगे तो ये यहाँ पर ए केंद्र वाले वृत्त को, यहाँ पर बी केंद्र वाले वृत्त को स्पर्श करता है। तो ऐसी रचना हमें करनी थी कि 3 ए बी और सी केंद्र वाले वृत्त लेने थे और उनको हमें ऐसी रचना करनी थी कि एक वृत्त 2 वृत्तों को बाह्य स्पर्श करे। तो हमने इसे कर लिया है। अब इसमें का जो हमारा पहले पोर्शन में इस पे सवाल हल करना था, मगर अब हमारा ये सवाल न रह के खाली इसकी आकृति बनाया है, तो हमने इसकी आकृति बना दी है। तो आप लोग इसे देखिए और समझिए कि इसे कैसे हल करना है। एकदम ही आसान सा है ये। इसे आप लोग देख के कि ये कहाँ से स्पर्श करेगा, कैसे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। आप खाली 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके इसे हल करते चले जाइए। धन्यवाद।